Hi everyone, कैसे हो? Hope you are doing well. So this is our second video regarding the Air Force GD discussion. Okay, so this is the second topic, and the topic name is unemployment in India. Okay, my previous topic has been uploaded on my channel, so you can see over there. So what's the name? Name is the electric vehicles in India. That was the my first topic, and this is the second. Okay, so let's start the video. So hi, this side Manav, and this is my channel. The channel name is Manav Defense Tips, so you can subscribe my channel if you are watching this video. Okay, so स्टार्ट कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज द अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया. जैसा कि आपने ये फोटो देख लिया है, दिस इज द फोटो किसकी रिगार्डिंग है. सो ये आपको पता चल गया होगा. ये होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कि इंडिया में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट माई जॉब बैक. अब क्या है, लोगों की जॉब जा रही है, आपको पता होगा. तो अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे वजह. इस फोटो से आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा कि मतलब अब जॉब जा रही है तो इसके मतलब ये है कि जो ऑटोमेशन है वो ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्री में. ऑटोमेशन मीन्स कि मशीनरी आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं. जहाँ पे पहले लोग काम करते थे वहाँ पे अब मशीनरी काम कर रही है, मशीनरी काम कर रही है. वो मैं एक बार एग्जांपल बता के देता हूँ कि जैसे कि पहले आपने देखा होगा, जैसे मॉल्स हो गए बड़े बड़े, वहाँ पे क्या होता था, बिलिंग होती थी, वो कैशियर करते थे. ओके, तो अब क्या हो रहा है, जो आपने देखा होगा जो कस्टमर है वो खुद जाके बिलिंग कर सकता है अपने थ्रू. उसको कैशियर की नीड नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक अपने जाके और खुद से कर सकता है. ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा पहले मशीन्स में, जैसे बैंक में केस निकालने और डालने के लिए कैशियर चाहिए होता था, जिसको क्लर्क मतलब वो काम करता था, किसी केस निकालना हो डालना हो. अब क्या मशीन से सब एटीएम से हो गया, सब कुछ हम पैसे निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं. पहले क्या है, जमा करवाना पड़ता था, हम जाके वहाँ पे देते थे. लेकिन अब मोस्टली होता है बट बहुत कम होता है, क्योंकि अब मशीन से भी पैसे आप जमा कर सकते हो. ठीक है, सो ये हो गए, ये सब हो रहा है. अब बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया. दिस इज द फर्स्ट. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की. और मैनी एजुकेटेड पीपल आर अनेबल टू फाइंड जॉब. अब क्या है, काफ़ी बच्चों के पास बीए, बैचलर्स ऑफ डिग्री, मतलब बीकॉम, जो भी आर्ट्स से बैकग्राउंड से हो या फिर मास्टर्स कर रखा है, बट उनके पास स्किल्स नहीं है. मतलब इसलिए वो क्या है, अनेबल है जॉब जो फाइंड करने में, अनेबल है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है ना पर्टिकुलर पोजीशन के लिए. ओके, वो स्किल्स नहीं है. ठीक है, तो दैट्स वाई वो अनेबल नहीं है जॉब कोई फाइंड करने में. अभी एक और कारण है, क्योंकि मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है. इसीलिए क्या आपको पता होगा कि मतलब इंडिया फर्स्ट पे आ रहा है पॉपुलेशन में, और उसके बाद चीन है. मतलब चीन को पीछे छोड़ दिया. अब देखो इतनी पॉपुलेशन है, तो इतनी पॉपुलेशन के लिए सबके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अभी तो आप देख रहे होंगे पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो अब छोटी चीज़ें हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा होने वाला है. आगे के टाइम में आपको जॉब मिलना बहुत दिक्कत हो जाएगा. अभी जो मिल गई तो ठीक है. ओके, द सेकेंड इज लेक ऑफ स्किल्स इज वन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जैसा कि मैंने बता ही दिया है प्रीवियस टॉपिक्स में, ये ऊपर वालों में, कि लेक ऑफ स्किल्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, next is some students have degrees but not practical knowledge. This is also I discussed. ये मैंने डिस्कस कर लिया है कि जो बच्चे हैं उनके पास डिग्रीज है बट प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है. अब जैसे किसी ने वो कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, उसके पास मतलब डिग्री है पर उसके पास ज्ञान नहीं है, मतलब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है. अब कुछ भी हो, आप बन जाओ, मतलब आप कोई भी चीज़ ले लो, बट उसमें आपको प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा ज्ञान तब तक कुछ नहीं होगा. अब किसी के पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, डिग्री नहीं है, तो वो आपसे अच्छा कमा सकता है. लेकिन किसी के पास डिग्री है बट प्रैक्टिकल नहीं है ज्ञान, तो वो आपसे मतलब वर्स्ट ही कमाएगा. ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं कमा पाएगा. ओके, सो टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन रिड्यूस सम ट्रेडिशनल जॉब. अब मैं बताऊं कैसे. तो ये आ गया अपना पॉइंट, ये जो मैंने बात की थी वो पॉइंट आ गया कि टेक्नोलॉजी कैसे रिड्यूस कर रहा है. टेक्नोलॉजी रिड्यूस कर रहा है, ये देखो, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन रिड्यूस सम ट्रेडिशनल जॉब. अब सम ट्रेडिशनल, जैसे मैंने आपको बता दिया कि टेक्नोलॉजी आई है, तो जैसे आप पहले क्या करते थे, आप ट्रेवल
करने के लिए आप टिकट बुक करते थे, टिकट बुक करने के लिए आप जाते थे ट्रेवल एजेंट के पास, तो वो आपकी टिकट बुक करता था, उसके टिकट बुक करने पे वो कुछ पैसे वैसे लेता था। अब क्या होता है, अब आपको जाना है कहीं पे, आप टिकट ऑनलाइन उसकी वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हो, मतलब अब आप खुद से टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, जो ब्रोकरेज उसको देना पड़ता था, जो टाइम उसको देना पड़ता था वहाँ पे जाने के लिए, वो सब अब कुछ रिड्यूस हो गया है। तो उसकी जॉब मतलब खतरे में पड़ गई, क्यों? क्योंकि उसके पास बंदे आ नहीं रहे हैं टिकट के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि तो ये है ऑटोमेशन का काम। ऑटोमेशन ने सब कुछ खेला बिगाड़ दिया। अब उसने क्या किया, मतलब आप उसके थ्रू कर सकते हो जो टिकट बुक है, तो मतलब उसकी वजह से उसको इम्पेक्ट पड़ा, उसकी जॉब पे इम्पेक्ट पड़ा, किसकी? ब्रोकरेज की। ओके, सो नेक्स्ट इज रूरल एरिया हैव फीवर जॉब ओपन। अब क्या है, गाँव में भाई जो रूरल एरिया है, मतलब जो शहरी नहीं है, गाँव में वो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। अब क्या है, शहरों में फिर भी मिल जाती है जॉब अपॉर्चुनिटी की, हाँ छोटा सा काम, जैसे गार्ड की नौकरी, मतलब कोई भी आपको काम मिल जाएगा छोटा मोटा, हाँ। लेकिन गाँव में छोटा मोटा काम नहीं मिल पाता है, ये मतलब बहुत मुश्किल होती है ये काम मिलने में। तो ये काम नहीं मिल पाता, तो मतलब इसने बोला है कि गाँव में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी है, फीवर अपॉर्चुनिटी है। ओके, मैनी यूथ्स डिपेंड ऑन ओनली गवर्नमेंट जॉब। अब आपने को पता है, आप भी हो मैं भी हूँ इसमें, अब हम क्या है, डिपेंड हो रखे हैं गवर्नमेंट जॉब्स पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी भाई अच्छी जॉब्स है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सैलरी होगी, सब कुछ अपन अच्छा चाहते हैं। ठीक है, अब इसी चक्कर में क्या है, हम गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड हो गए, गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड हो गए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेपर में भी पैसे दे के 13-13 लाख, आपने सुना होगा, SSC GD, ये तो सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा तो यूपी में ही होता है भाई। आपने देखा होगा वीडियो में, जिसमें एकदम वो चल रही है और अंधाधुंध उस पर नकल हो रही है, लोगों के हाथ में फ़ोन है, उनके घर वाले आए हुए हैं और वो फ़ोन से बता रहे हैं। तो ये है हमारी गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ पैसों से होता है। नेक्स्ट इज कंपटीशन फॉर जॉब्स इन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब क्या है भाई, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन तो बढ़ेगा जब पेपर लीक होगा, तो पेपर लीक हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, मेहनत करने वाले बच्चे कम है, जो मेहनत करता है उसको कुछ नहीं मिलता, और जो पैसे देके खरीद के ले जाते हैं उनको तो सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो फिर भी नहीं मिलता तो भी मतलब सबको वो है ना, प्रभावित कर देते हैं, या तो पेपर कैंसिल हो जाता है या फिर जो कुछ हो जाता है, किसी का नाम आया होगा बेचारे का मेहनत करके, उसको भी साथ में ले डूबते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, कंपटीशन फॉर जॉब्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल क्या होता है, जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट इज स्मॉल बिजनेस कैन हेल्प क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब छोटा बिजनेस है ना, वो कैसे हेल्प कर सकता है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में? छोटा बिजनेस भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि आपके पास कुछ स्किल्स है। स्किल्स मीन्स कि आपको, आप इलेक्ट्रीशियन हो या फिर मतलब जैसा भी आप कुछ भी हो, आप एजुकेटर हो, तो आप छोटा सा अपना खुद का खोल के कोचिंग और फिर उसमें पढ़ा सकते हो, तो ये एजुकेटर के रूप में हो गया। आप सपोज आप वो कुछ भी हो, मतलब हेल्पर हो, छोटे भी कुछ भी हो, तो आप छोटा सा काम करके आप अपना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर इम्पोर्टेंट। अब क्या है, स्किल्स जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको स्किल्स सिखाएंगे। जब स्किल्स सिखाएंगे तो आप अपने से अपना काम कर पाओगे, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप बन पाओगे। कैसे? ठीक है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रीशियन है, अब वो क्या है, वहीं किसी को काम नहीं मिल रहा है, उसको कहीं पे काम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उसके पास स्किल्स है, तो वो कहीं पे खुद का काम स्टार्ट कर सकता है, छोटा मोटा खुद का, मतलब शॉप ओपन कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी वाला काम स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ से उसको ऑर्डर आते रहते हैं। ठीक है, तो वो खुद का भी कर सकता है और कहीं और, जैसे किसी ने वो लगा लिया फूड का, अगर आपको खाना बनाना आता है तो आपने छोटा सा फूड स्टोर लगा लिया। अगर आपको कॉफ़ी या कुछ भी बनानी आती है तो आपने कहीं पे अपनी शॉप लगा ली, जहाँ पे उसने आप खाने बनाने वाला काम करके, मतलब बना कुछ अच्छा बना के लोगों को खिलाने वाला करके, और ऐसा करके पैसे कमा सकते हो, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। तो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्टार्टअप आर क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। अब ये आ गई स्टार्टअप की, मतलब आप स्टार्टअप करोगे, अगर आप स्टार्टअप क्रिएट करोगे तो स्टार्टअप
आर क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, वो क्या करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों करेगा, क्योंकि आप स्टार्टअप करोगे तो आप अकेले तो कर नहीं पाओगे काम, सो आपको कोई हेल्पर चाहिए होगा, दिस वाई स्टार्टअप आर क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट इज ऑनलाइन वर्क एंड फ्रीलांसिंग आर ग्रोइंग इन इंडिया। अभी क्या होता है, ऑनलाइन जो काम है वो ज़्यादा हो रहा है, फ्रीलांसिंग आर ग्रोइंग इन इंडिया। सपोज मेरे को चाहिए कोई मतलब पीडीएफ बनाने वाला बंदा, ठीक है, सपोज मेरे को पीडीएफ बनवानी है। अब मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हें पीडीएफ बनानी आती है, मतलब तो तुम ऐसा करो मेरे से 20-30 रुपीज़ ले लेना पर पीडीएफ और मेरे को पीडीएफ बना के दो अच्छे से, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ऑनलाइन वर्क हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया। अभी ये पीडीएफ बनाना ऑनलाइन, ये सारे फ्रीलांसिंग काम हो गए, ऑनलाइन काम हो गया। ऐसा ही जैसे आपने ऑनलाइन बढ़ रहा है सब कुछ, जैसे टीचिंग ऑनलाइन हो रही है मोस्टली, तो वहाँ पे उनको जैसे टीचर्स है उनको हेल्पर भी चाहिए होगा, जैसे पीडीएफ बनाने वाला भी चाहिए होगा, और जो टेक्निकल काम है वो करने वाला भी चाहिए होगा। तो ये क्या है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ बनाना, टेक्निकल तो वहाँ पे करना पड़ता है, लेकिन ये जो पीडीएफ बनाना, कंटेंट तैयार करना, ये सारे ऑनलाइन भी हो सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं ऑनलाइन वर्क आर एंड फ्रीलांसिंग है आर ग्रोविंग इन इंडिया डे बाई डे। ओके, सो डे बाई डे बढ़ रहा है। गुड एजुकेशन कैन रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। अब गुड एजुकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट कैसे रिड्यूस कर सकता है, वो मैंने बता दिया होगा, क्योंकि स्किल्स सीख के जब स्किल्स होगी तो वो खुद एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा खुद के खुद, ठीक है। तो गुड एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ए सीरियस इश्यू। अब क्या है, वुमेन के लिए भाई काम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। क्यों, क्योंकि उनको काम मिलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। अब उनके पास स्किल्स है तो उनको इजी मिल जाएगा, अगर स्किल्स नहीं है तो उनको काम नहीं मिल पाएगा, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन इफेक्ट्स इंडियाज टैलेंट एंड इकोनॉमी। ब्रेन ड्रेन जो अफेक्ट्स कैसे करता है इंडिया के टैलेंट और इकोनॉमी को, ये मैं बता देता हूँ। ब्रेन ड्रेन होता क्या है, सबसे पहले ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है, ये भी टॉपिक मैं करूँगा आपको, ब्रेन ड्रेन वाला ये भी एक टॉपिक है, तो इसको भी मैं करूँगा। ब्रेन ड्रेन होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो स्किल्स वर्कर्स है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सारे कहाँ जा रहे हैं, अच्छी सैलरी के लिए और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हैं। तो मतलब जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ पा रही है, तो ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, मतलब किसी अच्छे पद वाले का, मतलब जो सबसे अच्छा कर सकता है इंडिया को, मतलब ऊपर लेके जा सकता है, इंडिया की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सकता है, वो सारे बड़े ओहदे वाले पद वाले, वो जो भी है, मतलब साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जिनकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, वो सारे छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो इस बाहर जाने वाली उनके छोड़ की प्रक्रिया को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, ठीक है। ये याद रहेगा शायद तक। तो ब्रेन ड्रेन इफेक्ट्स इंडियाज टैलेंट एंड इकोनॉमी। अब पता है कैसे इकोनॉमी और टैलेंट वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी प्रमोटेड। अब क्या है वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे आप छुट्टियां हैं वोकेशनल, मान लो किसी की छुट्टियां हो गई, अब छुट्टियों में क्या है, जैसे स्कूल्स चल रहे हैं, बच्चों को स्किल्स से छुट्टियां हो गई, अब छुट्टियों में उनको स्किल्स सिखाने का ट्राई करना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग शुड बी प्रमोटेड। अब कोई भी चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, स्किल सिखाने की वो थोड़ी सी ट्राई करनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी प्रमोटेड, यानी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो प्रमोट करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इंडस्ट्रियस एंड फैक्ट्रीज सॉरी, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो इंडस्ट्री है और जो फैक्ट्री है उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको कुछ भी, मतलब जैसे अभी आपने देखा होगा स्कीम चलाई है एक, जिसमें एम्प्लॉयमेंट पाने को जो एम्प्लॉयर है उसको सरकार कुछ अपनी तरफ से देती है, मतलब एम्प्लॉय के लिए, और मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उस टाइम ड्यूरेशन तक काम किया तो एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा होता है और एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता है। मतलब सरकार ऐसा ट्राई किया, आपने पहले देखा होगा, अभी ट्राई कर रही है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो, और अगर बनोगे तो यू कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो तो आपको चाहिए होगा हेल्पर, सो आप कर सकते हो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सो द नेक्स्ट इज यूथ शुड फोकस ऑन स्किल्स डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। अब भाई सबसे बड़ा आप ही के लिए ये
आपको फोकस किस पे करना चाहिए? यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क. ओके, so if you have a hard work, if you will do hard work, if you have a discipline, if you have a skills, then you can make a like best employment for others. So that's why, so ये हो गया टॉपिक क्लियर. तो अभी मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी. इसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे. सो टेलीग्राम का नाम बता देता हूँ चैनल का, मानव डिफेंस टिप्स. आप सर्च करोगे मानव डिफेंस टिप्स तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ. ओके, और बाकी चैनल आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और चैनल को बेल आइकन दबा सकते हो ताकि कोई भी नया वीडियो आए तुरंत आपको पता चल जाए. ओके, सो ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा एयरफोर्स का. तो रिजल्ट के लिए वेट करके मत करो कि हम बाद में जीडी के टॉपिक कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा. ओनली 20 या फिर 15 डेज मिलेंगे. मेरे को ऐसा लग रहा है कि एडमिट कार्ड 10 दिन बाद ही आ जाएंगे आपके फेज़ 2 के, और फेज़ 2 मोस्टली के क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है. सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.